आज की कहानी अलिफ लैला के एक किस्से से ली गई है, जिसमें बगदाद का शहजादा एक जादूगर के काले जाल में फंस जाता है। आइए देखते हैं, क्या शहजादा जादूगर को मार पाएगा या जादूगर उसकी महबूबा को छीनकर उसे हमेशा के लिए एक अंधा भिखारी बना देगा। इस कहानी की शुरुआत में हम बगदाद शहर के बंदरगाह को देखते हैं, जहां पर जादूगर जफर और उसकी कनीज हलीमा एक अंधे आदमी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद में हम उसी बदनसीब अंधे को देखते हैं जो अपने कुत्ते के साथ में खड़ा होता है और हाथ फैलाकर भीख मांग रहा होता है। रास्ते से गुजरते हुए एक भले आदमी को उस पर तरस आ जाता है और उसकी तरफ एक सिक्का फेंक देता है। सिक्के को देखते ही कुत्ता भौंकने लगता है और अंधा आदमी कहता है, हुजूर माफ कीजिए, आपका सिक्का खोटा है। ये सुनकर अमीर आदमी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है, एक तो किसी की मदद करो और ऊपर से ताने भी सुनो। अंधा आदमी दोबारा से कहता है, ये कुत्ता बहुत ही ज्यादा समझदार है और सूंघकर ही ये खोटे सिक्के के बारे में बता देगा। ये सब सुनकर अमीर आदमी गुस्से में अपनी सिक्कों से भरी थैली को कुत्ते के सामने खाली कर देता है और बेचारा कुत्ता दोबारा से खोटे सिक्के ढूंढ लेता है। ये देखकर अमीर आदमी हैरान हो जाता है और हंसते हुए निकल जाता है। इसके बाद में जादूगर जफर अपनी कनीज हलीमा से उस अंधे को महल में लाने के लिए कहता है। हलीमा अंधे आदमी से झूठ बोलकर उसे महल में ले आती है। हलीमा प्यार से उस अंधे का नाम पूछती है और वो अंधा आदमी अपना नाम अहमद बताता है। हलीमा अहमद से यहीं पर रुकने के लिए कहती है, लेकिन अहमद ये कहकर मना कर देता है कि उसे अपनी महबूबा की तलाश करनी है। हलीमा बड़ी हैरानी से कहती है, तुम्हारी कोई महबूबा भी थी? ये सुनकर अहमद हंसता है और अपने जीवन की दुख भरी कहानी सुनाता है। वो कहता है, पहले मेरी आंखें पूरी तरह से ठीक थीं और ये कुत्ता पहले एक बच्चा था और इसका नाम अब्बू था, जो बगदाद में छोटी मोटी चोरी करके अपनी जिंदगी काट रहा होता है। एक दिन चोरी करते वक्त बगदाद की आवाम उसे पकड़ लेती है और वो भागकर एक हवेली की छत पर चढ़ जाता है, जहां से वो सुल्तान और वजीर को देखता है। हम देख पाते हैं अहमद ही सुल्तान होता है और जादूगर जफर उसका वजीर था। वजीर ने आवाम के खिलाफ अहमद के मन में बहुत ज्यादा जहर घोल दिया होता है और अहमद कहता है, मेरे बगदाद की आवाम ऐसी नहीं है और वो कभी भी बगावत नहीं करेगी। इसलिए जफर उसे भेष बदलकर आवाम के बीच में जाने के लिए कहता है ताकि वो खुद सच्चाई का पता लगा सके। इसलिए अहमद एक साधारण इंसान के कपड़े पहनकर बगदाद के बाजार में निकल जाता है, लेकिन लोगों से बातें करके उसे पता लगता है सारी आवाम उसे बहुत प्यार करती है और वजीर जफर से बहुत नफरत करती है। दूसरी तरफ वजीर अहमद को पकड़ने के लिए अपने सैनिकों को भेज देता है और वो सभी सैनिक शहजादे अहमद को पकड़कर एक काल कोठरी में डाल देते हैं। दरअसल ये सब वजीर की एक चाल थी जिसमें अहमद फंस जाता है। इसके बाद में अंधा आदमी यानी शहजादा अहमद हलीमा को बताता है उस कैद खाने में उसकी मुलाकात चोर अब्बू से हुई, जिसे जादूगर जफर ने कुत्ता बना दिया था। वजीर सुबह की पहली किरण के साथ में उन दोनों के सर को कलम करने का आदेश दे देता है। रोता हुआ अहमद अब्बू के पास में जाता है और दुखी मन से कहता है वो हम दोनों का सर कलम करने वाले हैं। छोटा सा अब्बू कहता है, सुबह हम पास वाले दरिया से एक नाव की मदद से भाग जाएंगे, क्योंकि मैंने सैनिक से कैद खाने की चाबी चुरा ली है। रात को दोनों काल कोठरी से भाग जाते हैं और नाव में चढ़ जाते हैं और अहमद अब्बू को सच्चाई बता देता है कि वो ही बगदाद का सुल्तान है। ये सुनकर अब्बू सुल्तान अहमद से अपनी बदसलूकी के लिए माफी मांगता है और दोनों पास की सल्तनत बसरा के लिए निकल जाते हैं। बसरा में पहुंचकर उन्हें भूख लगने लगती है और अब्बू अपनी चोरी की कलाकारी से रोटी और शहद चुरा लेता है, जिसे वो दोनों बहुत मजे से खाते हैं। इसके बाद में वो दोनों बसरा के सुल्तान के बारे में पूछते हैं और एक बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है, हमारे सुल्तान को खिलौनों का बहुत शौक है। उन्होंने अपने पूरे महल को कई प्रकार के खिलौनों से भरा हुआ है। ये सुनकर उन दोनों को बहुत अजीब लगता है, लेकिन बसरा में अनजान होने की वजह से वो दोनों सुल्तान की इस हरकत पर हंसने लगते हैं। तभी बाजार में भगदड़ मचने लगती है और सैनिक सभी लोगों को चाबुक से पीटने लगते हैं।
एक भला आदमी उनसे घर में छुपने के लिए कहता है, क्योंकि इस रास्ते से बसरा सल्तनत की शहजादी गुजर रही होती है और सुल्तान ने उसके देखने पर पाबंदी लगाई होती है, क्योंकि शहजादी की खूबसूरती मानो खुद जन्नत से उतरकर परी आ गई हो। उसे देखकर अहमद उस पर लट्टू हो जाता है और उससे मिलने के लिए अब्बू से जिद करने लगता है। इसलिए बेचारा अब्बू अहमद को शहजादी से मिलाने के लिए महल में चोरी छिपे घुस जाते हैं और दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। शहजादी की कनीजों को अहमद की परछाई पानी में दिख जाती है और वो उसे जिन्न समझकर वन्हा से भाग जाती है, लेकिन शहजादी डरती नहीं है और जिन्न से बातें करने लगती है। अहमद भी शहजादी से बातें करने लगता है और अपने प्यार का इजहार कर देता है। शहजादी भी अहमद को देखकर उससे प्यार करने लगती है। अगले दिन जादूगर जफर, जो बगदाद का सुल्तान बन चुका होता है, बसरा के सुल्तान से मिलने आता है। सुल्तान जफर को अपने खिलौने दिखाते हैं, जिन्हें देखकर जफर बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। इसके बाद में जफर सुल्तान को एक मैकेनिकल घोड़ा देता है जो हवा में उड़ सकता था। वो सुल्तान को उसके ऊपर बैठने के लिए कहता है, जिसके बाद में घोड़ा सुल्तान को लेकर पूरे बसरा में उड़ने लगता है। अपनी पहली हवाई यात्रा से सुल्तान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उस घोड़े को लेने के लिए जफर से जिद करने लगता है। इसलिए जफर घोड़े के बदले में शहजादी से निकाह करने की मांग करता है। सुल्तान घोड़े के चक्कर में पूरी तरह से पागल हो चुका होता है और वो जफर की बात को मान जाता है। ये सुनकर शहजादी को बहुत दुख होता है। वो वन्हा से समरकंद के लिए निकल जाती है, लेकिन जफर के सैनिक अहमद और अब्बू को पकड़ लेते हैं। उन्हें देखकर जफर अपने काले जादू से अहमद को अंधा कर देता है और अब्बू को एक कुत्ता बना देता है और साथ में ये बद्दुआ भी देता है, जब तक शहजादी उसकी नहीं होगी तब तक अहमद अंधा और अब्बू एक कुत्ता बना रहेगा। इसी के साथ में अहमद अपनी कहानी खत्म करता है और हलीमा उसके लिए अफसोस करती है और अहमद को बताती है, शहजादी हमारे पास में है, क्योंकि जफर ने उसे कैदी बनाया हुआ होता है। अंधा अहमद भागता हुआ शहजादी के पास में जाता है और शहजादी उसे देखकर खुशी के मारे पागल हो जाती है। दूसरी तरफ जफर ये सब देख रहा होता है और हलीमा अंधे अहमद को अपने साथ में ले जाती है। इसके बाद में वो शहजादी के पास में जाती है और उससे एक हकीम से मिलने के लिए कहती है, जो अहमद की आंखों को ठीक कर सकता था। लेकिन ये सब जफर की एक चाल होती है और वो शहजादी को एक जहाज की मदद से बगदाद ले जाने लगता है। कुत्ता अब्बू भी उसे देखकर जहाज में छिप जाता है, लेकिन जफर के सैनिक उसे समुंदर में फेंक देते हैं। जफर सीधा शहजादी के पास में जाता है और कोई रास्ता न देखकर बेचारी शहजादी जाफर से निकाह करने के लिए तैयार हो जाती है। ये सुनकर जाफर शहजादी को हवस भरी निगाहों से बाहों में भर लेता है, जिस वजह से जाफर की बद्दुआ खत्म हो जाती है और अहमद का अंधापन खत्म हो जाता है। साथ में अब्बू भी कुत्ते से दोबारा इंसान बन जाता है। दोनों आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब अहमद को शहजादी के बारे में पता लगता है कि जफर उसे अपने साथ में ले गया है, तो वो नाराज हो जाता है। इसलिए दोनों एक टूटी फूटी नाव लेकर जहाज का पीछा करने लगते हैं। जफर को उनकी नाव दिख जाती है, इसलिए वो अपने जादू से समुंदर में जलजला पैदा कर देता है और उनकी नाव जलजले में डूब जाती है। जफर को लगता है वो दोनों मर चुके हैं, लेकिन ऊपर वाले के रहमो क्रम से दोनों डूबने से बच जाते हैं और बहकर समुंदर के एक किनारे पर चले जाते हैं। जब अब्बू की आंखें खुलती हैं, तो वो अपने आप को अकेला पाता है और अहमद को ढूंढने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ शहजादी जफर को वापस बसरा चलने के लिए मना लेती है और अहमद की याद में दोबारा से उस बगीचे में चली जाती है जहां उसकी उससे पहली बार मुलाकात हुई थी। वो अपने पिता यानी बसरा के सुल्तान को मना लेती है और वो जफर से अपनी बेटी का निकाह करने से मना कर देता है। इसीलिए जफर दोबारा से एक 6 हाथ वाली औरत के खिलौने को अपने जादू से जिंदा कर देता है और वो बसरा के सुल्तान को चाकू से मार देती है। इसके बाद में जफर दोबारा से बगदाद जाने की तैयारी करने लगता है। दूसरी तरफ अब्बू को समंदर के किनारे एक सुराही मिलती है और वो भूख के चक्कर में सुराही को खोल लेता है।
जिसके अंदर से एक बहुत बड़ा जिन्न बाहर निकलता है। बाहर आने पर जिन्न बताता है उसे इसके अंदर किंग सोलोमन ने कैद किया था और वो इसके अंदर 2000 साल से कैद है। जिन्न ने कसम खाई थी जो इंसान उसे पहले 1000 साल के अंदर रिहा करेगा वो उसे माला माल कर देगा, लेकिन किसी ने उसे रिहा नहीं किया, इसलिए उसने कसम खाई जो भी इंसान इसे खोलेगा वो उसे सजाएं, मौत देगा। ये सुनकर अब्बू का गला सूख जाता है और वो अपने आप को बचाने के लिए कहता है, मैं कैसे मान जाऊं तुम इस सुराही के अंदर थे, क्योंकि सुराही बहुत छोटी थी और वो जिन्न पहाड़ की तरह विशाल था। ये सब सुनकर जिन्न को गुस्सा आ जाता है और वो अपने छोटा रूप करके सुराही के अंदर चला जाता है। अब्बू ने मौका देखकर सुराही का मुंह बंद कर दिया और सुराही को दरिया के अंदर फेंकने वाला होता है। इसलिए जिन्न अब्बू को 3 ख्वाहिश पूरी करने का वायदा करता है। अगर वो उसे आजाद कर देता है और साथ में उसकी जान भी बख्श देगा। अब्बू जिन्न को आजाद कर देता है और अपनी ख्वाहिश में अम्मी के हाथ के खाने की पेशकश करता है। जिन्न उसे खाना दे देता है और उसके बाद में उसकी दूसरी ख्वाहिश के बारे में पूछता है। अब्बू जिन्न से अहमद के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। जिन्न कहता है उसके लिए उसे तिलिस्मी आंख की जरूरत पड़ेगी जो एक देवी के मंदिर में है और दुनिया के दूसरे छोर पर है। इसलिए जिन्न अब्बू को अपनी पीठ पर बैठाकर देवी के मंदिर तक ले जाता है। अब्बू तलवार लेकर मंदिर के अंदर चला जाता है, जहां उसका सामना एक शैतानी मकड़ी से होता है। अब्बू उस मकड़ी का खात्मा कर देता है और आंख को चुराकर ले आता है। वो उस आंख में अहमद को देखता है जो पहाड़ियों के बीच में फंस चुका होता है। इसलिए अब्बू दूसरी ख्वाहिश में उसे अहमद के पास में ले जाने के लिए कहता है। जिन्न उसे एक पल में अहमद के पास में पहुंचा देता है और जिन्न की हंसी को देखकर अहमद डर जाता है और अब्बू से तीसरी ख्वाहिश मांगने के लिए कहता है। अहमद अब्बू को मशवरा देता है उसे तीसरी ख्वाहिश में शहजादी के पास में ले जाने के लिए बोल दे, लेकिन अब्बू ऐसा करने से मना कर देता है और उसे उस जादुई आंख को दिखाता है जिसके अंदर से किसी को भी देखा जा सकता था। अहमद उस आंख की मदद से शहजादी को देखता है जहां पर जफर ने नीले गुलाब रखे थे, जिनकी वजह से इंसान अपनी याददाश्त भूल जाता है, और होता भी ऐसा ही है। शहजादी अपनी पुरानी याददाश्त भूल जाती है और ये सब देखकर अहमद गुस्सा हो जाता है और अब्बू से लड़ने लगता है। इसीलिए अब्बू अपनी तीसरी ख्वाहिश में जिन्न से अहमद को बगदाद ले जाने की मांग करता है। 3 ख्वाहिश पूरी होने पर जिन्न आजाद हो जाता है और अब्बू को अलविदा कहकर यन्हा से निकल जाता है। नीले गुलाब की वजह से शहजादी की याददाश्त खो जाती है और जफर उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अहमद वन्हा पर आ जाता है, जिसकी वजह से शहजादी अपने होश में आ जाती है और अहमद सैनिकों पर हमला कर देता है। लेकिन अंत में जफर उसे पकड़ लेता है और दोनों को सुबह सजाए मौत देने का ऐलान करता है। अब्बू अपनी जादुई आंख से ये सब देख रहा होता है और गुस्से में आंख को धरती पर फेंक देता है, जिस वजह से एक जला आ जाता है और वो जन्नत में चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात बूढ़े सिंदबाद से होती है। सिंदबाद उसे जादुई तीर कमान और उड़ने वाला कालीन देता है। अब्बू जल्दी से उड़ने वाले कालीन पर बैठ जाता है और बगदाद के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ जफर अहमद का सर कलम करवाने वाला होता है। तभी वन्हा पर अब्बू आ जाता है और झल्लाद को एक ही तीर में मार गिराता है और अहमद को कालीन पर बैठाकर महल के अंदर ले जाता है। ये सब देखकर जफर अपने उड़ने वाले घोड़े से भाग रहा होता है, लेकिन अब्बू एक तीर मारकर जफर का खात्मा कर देता है। इस तरह से अहमद अब्बू की मदद से अपनी सल्तनत और महबूबा को बचा लेता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने और भी अलिफ लैला की कहानियां एक्सप्लेन की हुई है और उन्हें आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, नहीं तो जादूगर जफर तुम्हें भी कुत्ता बना देगा। साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।